हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेटेक लर्न। आज हम लोग रीजनिंग और एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्पेशली अगर गेट की बात करें तो गेट में लगभग हर साल आपको 12 to 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड से और रीजनिंग से देखने को मिलता है। तो चलिए सीधा हम लोग इसका सिलेबस पहले देखते हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो चलिए इसका सिलेबस देखिए। एप्टीट्यूड पोर्शन में देखिए, पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है रेसिप्रोकेशन मिक्सेस, थर्ड है परसेंटेज, फोर्थ में है प्रॉफिट लॉस, फिफ्थ में है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिक्स टॉपिक है टाइम वर्क, नेक्स्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्लॉक्स है, कैलेंडर है, सेट थ्योरी एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम से हर साल गेट में आपको वन एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। और लास्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग पोर्शन में सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशंस है, क्यूब डैसेस एंड डायरेक्शंस है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, नंबर सीरीज है, एनालॉजी है, नंबर ऑड मैन आउट है, लेटर सीरीज है, एनालॉजी है, लेटर ऑड मैन आउट है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। तो इतना सारा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एप्टीट्यूड पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। आपको जितना भी टॉपिक इसमें दिख रहा है सबको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो देखिए प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका एग्जैक्टली टू फैक्टर होगा। तो देखिए एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स का मतलब कि वैसा नंबर जिसमें दो ही संख्या से पूरा पूरा भाग लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, ये सब जो नंबर है ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसका एग्जैक्टली टू फैक्टर है। जैसे अगर 2 लेते हैं तो देखिए इसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक 1 होगा और दूसरा होगा 2। जैसे 3 लेते हैं तो इसका फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सारा नंबर है उसका एग्जैक्टली टू फैक्टर है, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। यानी कि इन सभी नंबर में 1 से भाग लग सकता है और दूसरा उसी नंबर से भाग लग सकता है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी गिवन नंबर का कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। तो पहले हम लोग छोटे नंबर से इसको समझते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए 6 है, इसका पूछेगा आपको कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। तो देखिए छोटे नंबर हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं छोटे नंबर से क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली इसका क्या क्या फैक्टर होगा वो लिख सकते हैं। जैसे 6 का क्या क्या होगा फैक्टर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा और लास्ट 6 होगा। क्योंकि इन सभी संख्याओं से इस नंबर 6 में पूरा पूरा भाग लग जाता है तो ये सभी संख्या इसका फैक्टर कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो हो गया 4। नेक्स्ट देखिए 12 है, तो इसका क्या क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और लास्ट 12 होगा। इन सभी संख्याओं से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है तो ये सब संख्या क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो कितना होगा, 6 है। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दे, एग्जाम्पल में मान लीजिए 1200 है, अगर इसका आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो अगर ऐसे आप लिखेंगे 1, 2, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, इसमें ढेर सारा फैक्टर होगा, इसका बहुत सारा नंबर होगा। तो ऐसे आप इस बड़े नंबर में डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस तरह के बड़े बड़े नंबर का फैक्टर निकालने के लिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं मेथड टू फाइंड फैक्टर्स। किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं उसका हम लोग अब मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मेथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। तो
चलिए इसको भी हम लोग पहले छोटे नंबर से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 6 है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, तो सिंपली आपको साइड में जाना है और इसका गुणनखंड करना है 2, 3, और तब तक गुणनखंड करना है जब तक कि आपको सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। बस आपको इतना ही काम करना है, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, जितना भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, इसके पावर में जो नंबर आएगा उसमें आपको सिंपली 1 ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 2 के पावर में 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दिए, इंटू नेक्स्ट नंबर है 3, 3 के पावर में देखिए 3 के पावर में 1 है, उसमें भी 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका हो गया 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 12 है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने के लिए हम लोग सिंपली 12 को साइड में ले जाएंगे और इसका गुणनखंड करेंगे 2, 6, 2, 3, सारा नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया। अब सिंपली हम लोग 12 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, तो यहाँ से हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर पूछेगा, देखिए 2 के पावर में 2 है, 2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे, इंटू 3 के पावर में क्या है 1 है, तो 1 में भी 1 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से हो गया 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। ऊपर भी देखे थे हम लोग 6 आया था इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 के पावर में क्या है, 2 के पावर में 2 आया था, सिंपली हम लोग 2 में 1 ऐड कर दिए, इंटू फिर 3 के पावर में 1 आया था, उसमें भी 1 ऐड कर दिए, इंटू। तो ऐसे ही आपको जितना भी पावर में आएगा नंबर उसमें 1 ऐड करना है और गुना करते जाना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब देखिए बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 1200 है, इसका आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो सिंपली आपको साइड में जाना है 1200, इसका गुणनखंड करना है 2 से 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर देखिए 3 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा, ये हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए 1200 को अगर लिखेंगे यहाँ पे 1200 इक्वल्स टू, देखिए 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है 2, तो सिंपली यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 लिख देंगे, इंटू 3 कितना बार आया है 1 बार, 1, इंटू 5 कितना बार आया है 2 बार आया है। यहाँ से हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे, तो देखिए 2 के पावर में क्या है 4 है, तो 4 की जगह पे 5 लिख दीजिए 1 ऐड करके, इंटू 3 के पावर में 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दिए तो 2 हो गया, इंटू 5 के पावर में क्या है 2 है, 2 में 1 ऐड कर दिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 5 दूनी 10 30, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका हो गया 30। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सिंपली 2 के पावर में जो 4 था उसमें 1 ऐड करके यहाँ पे लिख दिए, 3 के पावर में 1 था उसमें भी 1 ऐड करके यहाँ पे लिख दिए, 5 के पावर में 2 था उसमें भी 1 ऐड करके यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि 9009 है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। फैक्टर्स व्हाट, तो सिंपली आपको वही वाला स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे जाइए और इसमें गुणनखंड करिए 00331 यहाँ से, फिर इसमें देखिए 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, नेक्स्ट 7 से लगेगा, 7 से हो गया कितना 143। नेक्स्ट देखिए इसमें लगेगा 11 से, 11 से लगेगा तो ये हो जाएगा 13। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13, एक और आया तो 1। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 2 है, 2 की जगह पे 3 लिख दिए, 7 की पावर में 1 है, 1 की जगह पे 2 लिख दिए, 11 की पावर में भी 1 है तो 1 की जगह पे 2 लिख दिए, 13 की पावर में 1 है, 1 की जगह पे 2 लिख दिए। यहाँ के हो गया कितना 14 बार दूना 24।
तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए इसमें दो तीन टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, वो अब आपको दिखाते हैं। पहला तो हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए इसमें कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये तो हम लोग सीख लिए हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है, बताइए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है डिफरेंट प्राइम फैक्टर बताइए, कितना नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट और दो टाइप का है, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप इतना देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको हम लोग अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा। पहला तो हम लोग सीख लिए हैं, दूसरा भी अभी सीख लेंगे। तो उसमें भी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, उसी से आपको पता कर लेना है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से इसको सीखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में है आपको इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, बताइए इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो सिंपली आपको इसको साइड में ले जाइए। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से, 2 के 6, 2 6 12, 0 0, 2 से फिर लगेगा 900, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 1 0, फिर 2 से, 2 2 5, फिर लगेगा 3 से, 3 से लगेगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा 5 6 25। तो यहाँ पे देखिए अब सिंपली आपको इसको लिख लेना है। इक्वल टू 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है, 2 टू दी पावर 5 लिख लिए, इंटू 3 टू दी पावर 2 लिख लिए, इंटू 5 2 बार आया है तो 5 पावर में 2 लिख लिए। तो यहाँ से आप देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू, तो सिंपली आपको 2 की पावर में 5 है तो 6 लिख लीजिए, इंटू 3 की पावर में 2 है तो 3, इंटू 5 की पावर में 2 है तो 3, इतना हो गया 54। नेक्स्ट देखिए अगर आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, टोटल प्राइम फैक्टर। तो टोटल प्राइम फैक्टर देखिए यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5, ये सब प्राइम फैक्टर के ही फॉर्म में तो लिखा है, प्राइम नंबर ही तो है। तो सिंपली इसके पावर में जो नंबर होगा उसको आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। तो देखिए 2 की पावर में 5 है, 3 की पावर में 2 है, 5 की पावर में 2 है, तो सिंपली आपको 5 2 और 2 को ऐड कर देना है। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 2 + 2। क्या किए हैं, सिंपली जो पावर में जो नंबर था उसको ऐड कर दिए, तो वही हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट देखिए अगर आपसे डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछेगा, बताइए डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर इक्वल्स टू, तो आपको डिफरेंट प्राइम फैक्टर के लिए देखिए कितना नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। देखिए पहला प्राइम फैक्टर है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 को एक ही बार काउंट करना है। जैसे यहाँ पे टोटल प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग 5 ऐड कर दिए थे, 5 2 और 2 लिए थे, लेकिन आपको डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछा है तो सिंपली आपको अलग अलग जितना है, 2 है तो 2 को एक बार लेंगे, 3 है फिर उसको एक बार काउंट करेंगे, फिर 5 है डिफरेंट तो 5 को एक बार काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना है
2 है, 3 है और 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया डिफरेंट प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर यहाँ पे हो गया 3। कौन कौन सा है उसको हम साइड में आपको लिख देते हैं। कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। ये टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो चुका होगा। तो सिंपली आपको अब इतना आप लिख लीजिए। स्टार्टिंग से आपको डिस्प्ले कर देते हैं पूरा। आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है और लिखते जाना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए। इसको लिख लीजिए। हम पूरा आपको डिस्प्ले करेंगे और आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखते जाएंगे। चलिए इतना हो गया। उसके बाद फिर इतना लिखिए। उसके बाद ये लिख लीजिए। इसको भी लिखिए। वीडियो को पॉज करना है और लिखते जाना है आपको। इसको लिखिए। इतना हो गया। अब इसके बाद लिखिए इसको। चलिए इस तीनों पे हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिंपली यही स्टेप आपको सब क्वेश्चन में करना है। जितना भी क्वेश्चन आएगा, कोई किसी भी नंबर का आपको पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर बताइए, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है टोटल नंबर, ये तीनों बताना है आपको। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको गिवन है 30⁻7 इंटू 22⁵ इंटू 34⁻11। आपको ये नंबर गिवन है। इसका आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर बताना है ना। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में जो नंबर है वो प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है। जैसे 30 है, 30 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 34 प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंपली आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए सिंपली आपको पहले इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। सिंपली आप इसको गुणनखंड करके साइड में देख सकते हैं। तो ये आएगा आपको 30 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सिंपली इसके पावर में 7 है तो 7 रख दिए। इंटू 22 का क्या होगा 11 इंटू 2 हो जाएगा, या 2 इंटू 11 कर दीजिए। अब ये सारा नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया है। इसकी पावर में 5 है तो 5 रख दिए। इंटू 34 क्या लिख सकते हैं 17 17 गुना 2। तो देखिए अब सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया है। तो इसको अब हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए 2 के पावर में यहाँ पे इस वाले कॉलम में यहाँ पे 2 के पावर में 7 है, यहाँ पे 2 के पावर में 5 है, यहाँ पे 2 के पावर में 11 है। तो टोटल 2 के पावर में कितना आ गया 7 5 12, 12 और 11 कितना हो गया 23 हो गया। इंटू 3 के पावर में यहाँ पे देखिए 7 है और कहीं नहीं है तो 3 के पावर में 7 लिख दिए। इंटू 5 के पावर में यहाँ पे देखिए 7 है और कहीं नहीं है 5, तो 5 के पावर में 7 हो गया। इंटू अब देखिए यहाँ पे 11 के पावर में है, 11 के पावर में है 5, इंटू 2 हो गया है। यहाँ पे 17 बचा है, 17 की पावर में है 11। अब देखिए सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में आ चुका है। तो सिंपली हमको अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा। तो पहला देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछेगा
टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 23 की जगह पे 24 इंटू 7 की जगह पे 8, 3 की पावर 7 है तो 1 ऐड करके गुना करते जाना, 5 पावर 7 में 8 हो गया, 11 पावर 5 है तो इसको 6 इंटू 17 पावर 11 है इसको 12 लिख लेते। यहाँ से जो भी आंसर आएगा आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल्स टू, तो सिंपली आपको पावर में जितना भी नंबर है उसको ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 23 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 11, तो ये कितना हो गया, ये आ जाता है 53। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 53। अब नेक्स्ट पूछेगा आपसे, बताइए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना है। तो नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट प्राइम फैक्टर इक्वल्स टू, देखिए कितना डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, पहला है 2, दूसरा है 3, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, 11, 17। तो यहाँ पे टोटल कितना है डिफरेंट प्राइम फैक्टर, 5 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, पहला है 2, 3, 5, 11 और 17। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। कौन कौन सा है वो भी आपको लिख देते हैं, देखिए ऊपर में 2, 3, 5, 11, 17, 2, 3, 5, 11 और 17, ये टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। तो चलिए आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको यहाँ से नोट करिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसी के कंटिन्यूअस में, आगे हम लोग इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।